वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। तकाजा है कि मौजों से खेलो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। मेरे दोस्तों, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। ये समय बहुत मूल्यवान है, बच्चों को पढ़ाने का है, बच्चों को शिक्षित करने का है। गवर्नमेंट शिक्षा देने में कतरा रही है। मध्य प्रदेश में 15 साल में 20 साल में केवल 5 पेटेंट रजिस्टर्ड कराए गए हैं। 5 पेटेंट 20 साल में मध्य प्रदेश सरकार में, मध्य प्रदेश में 5 पेटेंट रजिस्टर्ड कराए हैं। 7.5 करोड़ की पॉपुलेशन की जनता में केवल 5 पेटेंट रजिस्टर्ड हुए हैं मध्य प्रदेश में, जबकि जापान में 15 करोड़ की पॉपुलेशन में एक वैज्ञानिक 9,750 पेटेंट रजिस्टर्ड कराता है। ये है दिमाग की, खोपड़ी की, नॉलेज की वैल्यू। नॉलेज इज पावर। हमारे लोग, इस देश के लोग, हमारे देशवासियों की नॉलेज को डेवलप नहीं करने देना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों का फर्ज है कि हम खुद भी बच्चों को शिक्षित करें, एजुकेट करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। उनके मार्गदर्शन को हम क्यों नहीं पालन करते हैं। सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख उस जमाने में महिलाओं को पढ़ाने के लिए निकलती थीं। जब उनकी साड़ियों को गंदा कर दिया जाता था, महिलाओं को शिक्षित होने का अधिकार नहीं था, उसके बावजूद भी वो महिलाओं को शिक्षित करती थीं। आज हमारे लोग केवल उनके पुण्यतिथि और जन्मतिथि को मना के, हार फूल चढ़ा के संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं, ये नहीं करना है हमको। हमारे बच्चों को उनके मार्गदर्शन, डॉक्टर अंबेडकर के मार्गदर्शन, एजुकेट का, फातिमा देवी खान और सावित्री बाई के मार्गदर्शन पे हमको बच्चों को पढ़ाना है, महिलाओं को शिक्षित करना है। तभी देश का प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी। गड्ढे खोदने वाले पैदा मत करो, वैज्ञानिक पैदा करो। जैसे जापान ने एक वैज्ञानिक ने ही 9,750 पेटेंट रजिस्टर्ड कराए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खोपड़ी पे खेती की। तो नॉलेज इज पावर। उस नॉलेज को विकसित करने के लिए गवर्नमेंट नाकारा हो गई है। तो हम देश के नागरिकों का फर्ज बनता है कि हम गरीब बच्चों को, मैन इज मेड नॉट बॉर्न। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर पैदा नहीं होते हैं, उन्हें बनाया जाता है। हमको बचपन से ही बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको डॉक्टर, वैज्ञानिक, बैरिस्टर, कलेक्टर बनाने के लिए शिक्षित करना पड़ेगा। तो हर एक व्यक्ति का फर्ज है कि कुछ बच्चों को, कुछ महिलाओं को शिक्षित करें। राजनेता लोग शिक्षित करते हैं राजनीति के लिए, लेकिन वो भी पथभ्रष्ट हो गए हैं। वो कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अंग्रेजों की बनाई हुई थी, फिर कहते हैं कि नहीं, वो पॉलिसी मनुवादियों की थी। अभी तो ये आपस में ही डिवाइड होकर आपस में ही 100 राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पे लाना पसंद नहीं करते हैं।
इनको अकल आना चाहिए। इनको 30 लाख करोड़ की बजट की भारत की सरकार के ऊपर कब्जा करने का लक्ष्य होना चाहिए। ये भयभीत सिंह है सीबीआई से, ईडी से। अरे निर्भीक बनो, निर्भय सिंह और अभय सिंह बन के मैदान जंग में आओ और राष्ट्र के शक्ति को अपने हाथ में लो। जय भारत।